नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की नई भर्ती को लेकर के बात करेंगे और साथ ही साथ यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी को लेकर भी। आप में से जिन भी सिस्टर को एएनएम 5,272 भर्ती के लिए पेड क्लास हमारे पेड क्लास से जुड़ना हो, बैच से जुड़ना हो, तो आप हमें डायरेक्टली इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9315707758। इस नंबर पे आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, जिन भी बहनों को क्लास से जुड़ना हो। अभी डिस्काउंट में ऑफ़र में फ़ीस है ओनली 1199 और ये फ़ीस एग्ज़ाम डेट तक के लिए है। यही नहीं, अभी तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो सभी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हमारा एक सिंगल बैच है। इसी में जितने भी मेंबरशिप वाली सिस्टर ऑलरेडी पहले से जुड़ी हुई हैं, तो आप सभी भी इसी बैच से जुड़ जाइए। अगर आप सभी इस बैच में देखेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लास नोट्स, यानी आप की तैयारी इतने अच्छे से हम करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे पढ़ाए से बाहर का ना आए, सभी के सभी प्रश्न आपको मिल जाए। ये टेस्ट के कुछ क्वेश्चन हैं, इस तरह से टेस्ट होते हैं क्वेश्चन के, और इससे आपको ये पता चल पाता है कि आपने कितने प्रश्न करेक्ट किए हैं। टेस्ट वाले में देखेंगे तो आपको बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन दिखेंगे। बाकी जो पीडीएफ होती है हिंदी में होती है, क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम कराने की कोशिश करते हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। लाइव क्लास शाम को 7 बजे चलती है, उसका लिंक आपको इसी चैनल पर मिल जाता है 6:50 के आसपास। और क्लास होने के तुरंत बाद यहाँ पे पीडीएफ मिल जाती है। पीडीएफ में आंसर की के साथ कुछ इमेजेज और कुछ थियरी के टॉपिक उसमें हम इंक्लूड करते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आता रहे। थोड़ा सा हम क्लास फास्ट पढ़ाते हैं सो दैट आपको कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक हम कंटेंट दे पाएँ। अभी 31 दिसंबर तक के लिए ऑफ़र है, डिस्काउंट है 300 रुपये की, यानी कि अभी आप केवल 1199 में बैच से जुड़ सकते हैं। 1 जनवरी से वापस फ़ीस वही हो जाएगी 1499 की, और उसके बाद आप चाहे जब भी जुड़ेंगे तो आपको वही सेम फ़ीस देनी पड़ेगी। ज़्यादा लेट अगर आप बैच से जुड़ते हैं तो फिर आपको पीछे वाली क्लास कवर करने में दिक्कत होगी। ठीक है, ये लगभग 1 महीने का कंटेंट अभी आप कंप्लीट नहीं देख पाए होंगे, तो कंटेंट इतना हम दे देंगे कि आपको कहीं से कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत जगह से हमने भी देखा है, चाहे बुक्स हो या फिर कोई पढ़ाने वाले टीचर हो, तो हर जगह देखेंगे कुछ ना कुछ गलतियाँ, या फिर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, या फिर वही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने भी तो चाहिए, इस तरह से प्रश्न कराए जाते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि जिस तरह से यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकता है, तो उस तरह से मोस्ट प्रोबेबल एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस बेस्ड आप सभी को क्लास देने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से नवंबर की क्लासेज भी हैं, इसके पहले अक्टूबर की भी क्लासेस हैं। कोई भी सिस्टर मेंबरशिप पे ना जुड़े, जिनको भी क्लास लेना हो आप डायरेक्टली यहीं पर क्लास ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम बैच पर। अब आगे बात करेंगे एएनएम 5,272 भर्ती में कब तक एग्ज़ाम डेट हो सकता है। अभी देखिए, एक एग्ज़ाम डेट लगा था एक्सरे टेक्नीशियन का, ये पुरानी भर्ती है, और एक वैकेंसी तो इवन पेट 2021 वाली है जो अभी अधूरी पड़ी है। फिर आगे आप देखेंगे जो छोटी छोटी भर्तियां हैं, तो 5 जनवरी को 2 एग्ज़ाम लगे हैं, जनवरी में और भी एग्ज़ाम लगे हैं, यानी कि छोटे छोटे एग्ज़ाम पहले कराए जा रहे हैं। पेट 2022 की कंप्लीट जब एग्ज़ाम हो जाएंगे, अभी उसमें देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली एक वैकेंसी है, बीपीओ 1468 की एक वैकेंसी, अभी इनकी एग्ज़ाम होने शेष है। आगे कुछ और भी 1-2 भर्तियां हैं। इसके बाद फिर पीईटी 2023 में देखेंगे तो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भर्ती आई थी, सहायक स्टोर कीपर की, लेखा परीक्षक की आई थी, जूनियर असिस्टेंट में 2 यहाँ पे तरह के पद थे, मंडी सचिव शिरडी की एक वैकेंसी है, एजीटीए 3446 पद, ये भी एक बड़ी भर्ती है। फिर आगे देखेंगे जेई सिविल 4612, ये भी एक बड़ी भर्ती है। होम्योपैथिक भेषजिक 397 पद है। फिर देखेंगे बीसीजी टेक्नीशियन। उसके बाद जो है फिर आपकी भर्ती में नोटिफिकेशन आया था, और इसके बाद देखेंगे तो 2 और भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, और अभी आगे लोअर और लेखपाल और 1-2 भर्तियों के नोटिफिकेशन और अभी आएंगे। तो अभी इसमें ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपका ही एग्ज़ाम लग जाएगा, वो अलग से कोई माननीय मुख्यमंत्री जी से या फिर शासन का निर्देश हो, अलग बात है। बाकी जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो सबसे पहले इसमें छोटी भर्तियों के एग्ज़ाम डेट लगेंगे,
उसके बाद फिर बीच-बीच में कुछ बड़े जो भर्तियाँ रहेंगी उनके भी एग्ज़ाम डेट लगते रहेंगे। तो जो भी हमने आप सभी को एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट बता रखा है, मई या फिर जून, तो यही मान कर के आप सभी को चलना है कि मई या फिर जून में आपकी भर्ती में एग्ज़ाम डेट लग सकता है। और सबसे पहले आपकी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आएगी, क्योंकि सिलेबस आदि पहले से पता है। जिन भर्तियों में सिलेबस नहीं होता तो वहाँ पे सिलेबस पहले उसकी नोटिस आती है, फिर शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आती है, फिर एक नोटिस आएगी एडमिट कार्ड के लिए मुख्य परीक्षा की फ़ीस पेमेंट को लेकर के। आपकी भर्ती में फॉर्म कम है तो सभी लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाएँगे। और अगर आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपकी भर्ती में आप यहाँ पे पीईटी 2023 इसको मान के चलेंगे। तो पीईटी 2023 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर, मतलब मैं आपकी भर्ती के लिए बता रहा हूँ, जब नोटिस आएगी तो वहाँ पे पीईटी 2023 लिखा होगा कि आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ अंक। और अगर अभ्यर्थी कम होते हैं तो सभी को शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर देखते हुए। यानी यहाँ पर वास्तविक स्कोर नहीं लिखा है, और नोटिफिकेशन में देखेंगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है वास्तविक अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर। तो जिनके भी किसी एक में प्लस हो तो आप लोग बिल्कुल श्योर होकर के तैयारी करिए। शॉर्ट लिस्ट होने पर बिल्कुल आप एग्ज़ाम देंगे अच्छे से, और कम से कम पछतावा ना रहे बाद में। अगर शॉर्ट लिस्ट जो अभ्यर्थी जो बहनें नहीं हो पाती, कम से कम पछतावा ना रहे, फिर आप किसी और वैकेंसी के लिए आप प्रिपरेशन करेंगे, किसी अदर स्टेट की परमानेंट वैकेंसी हो या फिर एनएचएम की आने वाली वैकेंसी के लिए। बाकी जिनके दोनों में नेगेटिव है या फिर जीरो है तो उनके लिए उम्मीद कम रहेगी, हालांकि बहुत बहनों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी ऐसे फॉर्म किसी के रिजेक्ट नहीं होते हैं, उसकी भी नोटिस आती है। अब ये आप सभी का फॉर्म अंडर प्रोसेसिंग लिख करके आ रहा होगा, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, वही लिख करके आएगा। कोई भी एक्सेप्टेड इस तरह की कोई भी स्टेटस आपको शो नहीं करेगा। आप ऑफिशियल साइट पे जाकर के चेक करेंगे, बाकी लोग क्या बताते हैं बताने दीजिए उनको। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस एग्जाम डेट से 2 से 3 महीने पहले देखने को मिलती है, तो उम्मीद है कि मार्च तक या हो सकता है फरवरी, वैसे मार्च ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि मार्च के स्टार्टिंग में आपकी भर्ती में या मार्च के महीने में कभी भी आपकी भर्ती में शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस देखने को मिल सकती है। अगर मई जून में एग्जाम डेट लगना होगा तो, और अगर एग्जाम डेट अगर और डिले हुआ तो फिर नोटिस ये थोड़ी सी और डिले हो सकती है। बाकी मार्च ही आप सभी को मान करके चलना है। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस आने के बाद आप सभी अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा कि आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। उसके बाद फिर लगभग 1 महीने के बाद, लगभग या फिर थोड़ा बहुत कम समय कम ज़्यादा हो सकता है, के बाद एक नोटिस इस प्रकार से आएगी जिसमें 80 रुपये 200 रुपये इस प्रकार से फ़ीस जमा करनी होती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 200 रुपये और बाकी लोगों को 80 रुपये। तो ये फ़ीस जमा करनी होती है एडमिट कार्ड के लिए। यानी कि ये नोटिस आते आते आपको अपनी भर्ती में एग्ज़ाम डेट पता चल जाता है। इवन शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस के साथ या कभी भी उसके बाद कभी भी एग्ज़ाम डेट की नोटिस अलग से आएगी, तो वो नोटिस आप सभी को देखने को मिल जाएगी इस वाले नोटिस से पहले पहले। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये नोटिस अप्रैल मंथ में देखने को मिल जाएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम मई तक हो जाए या फिर बहुत लेट हुआ तो जून तक हो जाए। आगे देखिए, आप सभी 17,000 भर्ती में वेटिंग लिस्ट की संभावना अभी नहीं, अक्टूबर के मंथ में ही हमने आप सभी को बताया था कि जिस तरह से मंशा है शासन की, और एनएचएम अपने से कुछ नहीं करने वाले हैं जब तक उनको शासन से न बोला जाए। बाकी देखिए, बहुत तरह की शिकायतें आप सभी के मन में होती हैं कि लगभग बची हुई सीटें, जो जितनी भर्ती अभी करा चुके हैं उससे भी ज़्यादा सीटें खाली बची हैं, तो उन सीटों को आखिर हो क्या रहा है। बहुत तरह के वहाँ पे अभ्यर्थियों के मन में संदेह होता है कि भर्ती में भ्रष्टाचार ना होने पाए, पारदर्शिता बनी रहे, और ये नियमतः आपकी भर्ती में एज पर नोटिफिकेशन वेटिंग लिस्ट आना चाहिए था। बाकी पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड देखेंगे तो अब क्या ही बोला जाए, मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ पब्लिकली, कि पता ही नहीं चलता सीटें कहाँ चली गई। इस तरह से चीज़ें होती हैं, जबकि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को पूर्णतः ध्यान देना चाहिए कि एक एक सीटों पर पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती हो, योग्य अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट आना ही चाहिए। अभी देखिए, बीच में क्या कई बार अभ्यर्थी जा चुके हैं, और 28 दिसंबर के आसपास तक, आज 26 हो चुका है, आप जब भी वीडियो देख रहे होंगे 26 से 27 में, तो 28 दिसंबर तक या उसके पहले पहले उम्मीद है कि एक नोटिस आ जाएगी एनएचएम की तरफ से। अब उसमें देखिए नोटिस क्या आती है, उसमें समय मांगा जाता है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, या फिर भर्ती में क्लोजिंग लगा दी जाती है।
तो हम लोग यहाँ पर सभी लोग यही चाहते हैं कि इस भर्ती में जो भी सीटें खाली बची हैं उस पर वेटिंग लिस्ट आना चाहिए। एएनएम है, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट है, एलटी 4 तरह की पोस्ट हैं। तो वेटिंग लिस्ट आना ही चाहिए। ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट करके आप लोगों को स्कोर कार्ड भी दिया गया था इसी भर्ती में। तो बाकी अब अभी आप लोग ये मान के ना चलें कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, बाकी हमें लग रहा है कि वेटिंग लिस्ट आएगी, 100% आना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो कहीं न कहीं आप सभी के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। वेटिंग लिस्ट आना ही चाहिए आपकी भर्ती में। और न्यू वैकेंसी को लेकर के देखिए कोई भी अभी कन्फर्म अपडेट नहीं है। अगर वेटिंग लिस्ट देना होगा थोड़ा-सा समय लगेगा। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं देना हुआ 1% के लिए मान लीजिए, तो उस स्थिति में आने वाले 1.5-2 महीने में या फिर और जल्दी आपको नई भर्ती देखने को मिल सकती है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र को लेकर के भी आप सभी पूछते रहते हैं, म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी चल रहा है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र परमानेंट भर्तियों में देखने को मिलता है, ना कि संविदा वाली भर्तियों में। यही सबसे बड़ी समस्या है और बहुत माँग के बाद जाकर के म्यूचुअल ट्रांसफ़र आया था। जो भी संविदारत एएनएम सिस्टर हों या फिर स्टाफ नर्स में सिस्टर हों या फिर पुरुष अभ्यर्थी उसमें कर्मचारी हों या एलटी फार्मासिस्ट अदर पोस्ट के लोग हों, तो बहुत मुश्किल के बाद अब जा कर के, चाहे सीएचओ के पोस्ट हो, अब जा कर के उनके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र में सबको नहीं मिल पाता है मनपसंद जिला, 20-30% लोगों को ही मिल पाता है। और सबको पेयर के लिए अब उसमें कर्मचारी भी नहीं मिल पाते हैं, बहुत दिक्कतें होती हैं। जबकि इसमें होना चाहिए कि जहाँ पर वैकेंट सीटें हों डायरेक्टली वहाँ पे ट्रांसफ़र देना चाहिए, इस प्रकार से पॉलिसी आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग बिल्कुल माँग करेंगे। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल माँग करेंगे हम लोग। विशेष करके जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला कर्मचारी, कम से कम उनको तो उनके गृह जनपद के आसपास पोस्टिंग मिले। बिल्कुल इसके लिए कोशिश करेंगे हम सभी लोग। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी यूपी ट्रिपल एसएनएम परमानेंट भर्ती को लेकर के और एनएचएम 17,000 भर्ती को लेकर के। आप सभी के मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और जिन भी सिस्टर को एएनएम के बैच से जुड़ना हो, अभी 31 दिसंबर तक फ़ीस 1199 डिस्काउंट के बाद है ये फ़ीस, अदरवाइज़ फ़ीस 1499 है कोर्स की फ़ीस। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, चाहे पीडीएफ हो, लाइव क्लास शाम को 7 बजे से लेकर के लगभग 8:30-9 बजे तक, मॉक टेस्ट हो गया, क्लास नोट्स हो गई। अभी आपको दिखा रहे थे हम टेलीग्राम बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग में, तो आप उसको देख लीजिएगा दोबारा से। हमने एक वीडियो और बना रखा है, कंप्लीट जानकारी हमने दे रखी है वहाँ पे कि आपको उसमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। बाकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी जितनी भी सिस्टर हमारे बैच से जुड़ती हैं, आप सभी का सिलेक्शन 100% होना चाहिए। यानी किसी भी बहन का सिलेक्शन से वो वंचित ना हो, 100% आपका सिलेक्शन होना ही चाहिए। बशर्ते जितना कंटेंट हम आप सभी को देंगे उतना आप डेली का डेली उतनी कंटेंट आप करते चलेंगे, अच्छे से पढ़ते चलेंगे, रिवीजन करते चलेंगे, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस आप मेहनत अच्छे से करिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट लगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।